हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति मोदी किचन में। आज मैं आपको कटहल बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो वेज होते हुए भी नॉन वेज को भी पीछे छोड़ देता है। अगर आपने इसे बना लिया तो यकीन मानिए सब उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद से भरपूर कटहल बिरयानी। मेरिनेशन के लिए 500 ग्राम कटहल ली हूँ, जिसे मैं छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। कटहल छीलते समय थोड़ा सा तेल चाकू और हाथों पर जरूर लगा लीजिए। इससे कटहल को काटने और छीलने में आसानी होगी और वो चिपकेगा भी नहीं। इसके बाद 2 से 3 बार पानी से इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। अब एक पतीले में 2 से 3 कप पानी डालकर गर्म कीजिए और लगभग आधा चम्मच नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर कटहल को एक उबाल आने तक पका लीजिए। बिरयानी बनाने के लिए 1.5 कप बासमती चावल ली हूँ। इतना चावल 3 से 4 लोगों के लिए काफ़ी है। आप कोई भी लॉन्ग ग्रेन राइस का यूज कर सकते हैं। 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए भिगोने के लिए रख दीजिए। इधर कटहल भी कुक हो गया है। इसे किसी छन्नी से निकाल लीजिए और थोड़ी देर इसे भी ठंडा होने दीजिए। अब एक पतीले में लगभग 4 से 5 कप पानी डालकर गर्म कर लीजिए। साथ ही ऐड कीजिए 1 तेजपत्ता, 1 से 2 चक्रफूल, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 से 3 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च, 1.5 चम्मच जीरा और 1 चम्मच नमक। देखिए फ्रेंड्स, पानी में उबाल आ गया है। अब ऐड कर दीजिए ये भिगोया हुआ चावल। इस टाइम फ्लेम मीडियम टू हाई होना चाहिए। बिरयानी बनाने के लिए चावल को ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे सिर्फ 80% तक ही पकाएं, नहीं तो ये बिरयानी में टूट जाएगा। अब इसे छानकर एक बड़े थाली में निकाल लीजिए ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। बिरयानी में प्याज को फ्राई करके डाला जाता है, तो इसके लिए 3 से 4 मीडियम साइज के प्याज को फाइन स्लाइस कर लीजिए और गोल्डन ब्राउन होने तक लगातार चलाते हुए फ्राई कर लीजिए। इस टाइम फ्लेम लो टू मीडियम होना चाहिए। फ्रेंड्स, बिरयानी का असली स्वाद तो आता है मसाले से। अब मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करेंगे। आप एक बड़े साइज का बाउल ले लीजिए। सबसे पहले ऐड कीजिए 2 बड़े चम्मच ताज़ा दही। मैं यहाँ पर हंग कर्ड का यूज कर रही हूँ, जिसे मैं घर पर ही बनाई हूँ। इसी के साथ ऐड कीजिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, स्वादानुसार नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी को रब करके डालिए। इसी में ऐड कीजिए 1 बड़ा चम्मच तेल।
अब सारे मसालों को अच्छी तरह से फेंट लीजिए। और इसी में ऐड कीजिए कटहल, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और फ्राई किया हुआ प्याज। अब हाथों से इसे अच्छी तरह से मिला दीजिए, जिससे कटहल मसालों में अच्छी तरह से लिपट जाए और इससे कटहल के अंदर तक मसाले का फ्लेवर आ जाएगा। अब इसे ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अब बिरयानी बनाने के लिए एक भारी तल वाला पतीला लेंगे। उसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालकर गर्म कीजिए। फ्रेंड्स, कटहल बिरयानी सरसों के तेल में ही अच्छी बनती है। अगर आप चाहें तो देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। तेल गर्म होने पर एक कद्दूकस किया हुआ टमाटर डालकर भून लीजिए, या तो टमाटर को फाइन चॉप भी कर सकते हैं। ऑयल रिलीज होने तक इसे अच्छी तरह से भून लीजिए। अब टमाटर भून गए हैं। इस टाइम पर ऐड कर दीजिए मसाले वाले कटहल। कटहल को भी ऑयल रिलीज होने तक अच्छी तरह से भूनना है और जब ये भून जाएगा तो आपके किचन में एक अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। अब कटहल भी फ्राई हो गया है। इसका 3 भाग एक प्लेट में निकाल लीजिए और बचे हुए कटहल को पतीले में अच्छी तरह से फैला दीजिए। इसके ऊपर चावल की एक लेयर तैयार कीजिए। इस टाइम फ्लेम ऑफ कर दीजिए। चावल के ऊपर फ्राई ऑनियन डालिए, फिर उस पर मसाले वाला कटहल। इसी तरह 2 लेयर बना लीजिए। अब सबसे ऊपर वाले लेयर में फ्राई ऑनियन के बाद ऐड कीजिए बारीक कटी हुई धनिया, पुदीना और 2 से 3 स्लाइस नींबू। इसके ऊपर केसर वाला दूध डाल दीजिए। अब एक साफ कॉटन के कपड़े को गीला करके ढक दीजिए। इसके ऊपर एक प्लेट को भी रख दीजिए ताकि इसका स्टीम बाहर ना आ पाए। बिरयानी को 10 से 15 मिनट तक धीमी आंच पर पका लीजिए तैयार है हमारी शानदार स्वादिष्ट कटहल बिरयानी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए चावल कितने खिले खिले हैं और कटहल पूरी तरह से मसालों में लिपटा हुआ है। आप इसे रायता सलाद के साथ एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले रेसिपी में। बाय बाय।